जवाब दूंगा, सुन लीजिए, बहुत जरूरी है, वरना कल मैं नजर आऊंगा ना नजर आएंगे। एक सवाल होता है कि जो है किसके लिए कुरान में, हमने कहा किसके लिए कुरान में है, इसके लिए कुरान में है। मैंने आयत पढ़ी आपके सामने, छह पारे के आयत है, उसके अंदर की दलील मैंने कहा कुरान में है, भगवत गीता में भी है, भगवत गीता में भी है। क्या दान की गली दान भी ध्यान देते बारे देश काल चतारे चतदान सामने का स्मृतम। अगर कोई गांव समाज के अंदर कोई जरूरतमंद है, उसकी जरूरत को पूरा करना, उसको देना, उसको मुकम्मल करना दान है। अगर समाज में कोई गरीब बच्ची है, उसकी शादी कराना दान है। अगर समाज के अंदर में कोई बूढ़ा है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको देना दान है। हमने कहा जिसे तो भगवत गीता अध्याय नंबर 13 मंत्र नंबर 20 में लिखा है खुले लफ्जों में। इसीलिए वक्त का ताल्लुक कुरान से है, कुरान में भी है और श्रीमद् भगवत गीता में भी। इसलिए मेरे भाइयों, आपको भी दान करना चाहिए। आप करते हैं अपनी सोसाइटी में और अपने ट्रस्ट के लिए करते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इल्जाम और आरोप मत लगाइए कि कुरान में नहीं होता। बहुत सारी बातें वो होती है जो शास्त्रों में होती, लेकिन हमें समझ में नहीं आती। जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बात कही जाती कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। हमारा मानना है, हमारा अकीदा है, और आपका ये फ़ैल और आपका ये काम रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पूरी दुनिया जानती कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को माने बगैर किसी का नैया पार नहीं लग सकता। आप ज्ञान है तो किधर नहीं दीप सृष्टि में काम मकस जगम मोहम्मद सूरी बाजानी पैदा हम मिठुश महानी मदते वरुण तपस्या प्रस्ताव ये आया। मोहम्मद को जो मानेगा वही जन्नत में जाएगा, जो मोहम्मद को नहीं मानेगा ये नहीं आया, वो जन्नत में नहीं जा सकता। मोहम्मद मतलब अंतिम महर्षि, अंतिम संदेश जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी विशेषताएं हदीस में मौजूद है और संस्कृत में भी मौजूद है। एक सवाल ये भी होता है कि अरे आप लोग मोहम्मद की शरीयत को क्यों मानते हैं और मोहम्मद को क्यों मानते हैं? मोहम्मद को मानकर क्या हो जाएगा? मोहम्मद से ज्यादा बेहतर तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, उनको मानिए तो आप कामयाब भी होंगे। हम कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया के ग्रंथों में अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा किया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में आपकी कुछ न कुछ सिफत का चर्चा किया है, और वो इल्जाम लगाते हैं कि कैसे मान सकते हैं, अरे आपके मोहम्मद को बच्चियों पर जुल्म करते थे, कैसे? अरे मोहम्मद साहब 50 साल की उम्र में अम्मा आयशा 6 साल की उम्र की बच्ची से निकाह किया, ये इल्जाम लगता है। तो क्या कहेंगे आप? जिहालत की वजह से। ऐसा नहीं है, निकाह हुआ 6 साल की उम्र, ठीक है। इस्लाम में प्रावधान है कि अगर बच्ची नाबालिग हो या लड़का नाबालिग हो, उसके गार्जियन अगर निकाह पढ़ ले, निकाह वलीद माना जाता है। इस्लाम में लड़की 12 साल की उम्र में, लड़का 14 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, और बालिग होने के बाद लड़का लड़की राजी, क्या करे राजी। ये मसला कैसे समझेंगे? ये मिसाल कैसे समझिएगा? आपको समझाता हूँ। देखिए ये मिसाल ऐसे समझिए, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे? राजी नहीं है। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करे? राजी। इस्लाम में निकाह इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, क्या मैं मजा नहीं लगा सकते? अरे ऐसा क्यों होता? जी ऐसा होता। लड़का लड़की बालिग है, चाय की दुकान के सामने वहां 2 आदमी बैठकर चाय पी रहे हैं, 2-3 आदमी बैठे हुए देख दिया, अरे ये लड़का लड़की तो दोनों आपस में इजाब कबूल कर रहे हैं। यानी लड़का कह रहा है कि मैं तुझसे आज से मैं निकाह करता हूँ, ये दहेज का रकम है ले लो, और लड़की भी कहती आज से हमने आपको कबूल किया। और वहां पर चाय पीने वाले दुकान में या पान खाने वाले देख रहे, सुन भी रहे बतौर गवाह। काजी साहब है ही नहीं निकाह पढ़ाने वाला, तो आप पूछ लीजिए कि निकाह मानेगा, निकाह वही हो जाएगा। इसी का मतलब है जब लड़का लड़की राजी तो क्या करे? काजी। मेरे साथ हुआ
हमारे यहाँ आजकल बच्चे भाग जाते हैं ना, तो बहुत बुरा कदम है, नहीं होना चाहिए। माँ बाप के मशवरे से ही कोई काम कीजिए। अब जो जोश में कर लेते हैं लव मैरिज, ये लव मैरिज नहीं है, ये बड़ा खतरनाक चक्रव्यूह मैरिज है। दो बच्चे छोटे वो अपने हिसाब से गालिबान, छोटे तो नहीं थे, उम्र के हिसाब से बालिग थे, दोनों भाग गए। फोन किया, दोनों को पकड़ कर लेकर आया। फोन किया, हम बुलाया हमको, हम मौलाना लोग पंचायती में तो नहीं जाते, पंचायती में तो सियासी लोग ही ज्यादा रहते हैं, वहाँ के सरपंच है, मुखिया है, एमएलए एमपी सब लोग जाते हैं। हम मौलाना लोग को ज्यादा हम बुलाते हैं। हालांकि मौलाना उलमा लोगों को बुलाना चाहिए और जाकर कुरान हदीस की रोशनी में फैसला होना चाहिए, जो हमारे लिए असल है। हमको बुला अब्दुल्ला चौधरी साहब आ आइए। हमने कहा अरे भाई वो सब मामले में नहीं पढ़ूंगा, लड़का लड़की का मामला है, किसी एक तरफ मामला भारी होगा तो हमको बदनाम करोगे। कहा कि नहीं, आप आना होगा। गए, जाने के बाद तो इधर के लड़का को मारो, लड़की को मारो, ये करो वो करो। हमने कहा कि एक बात बताइए, लड़की की उम्र क्या है? उन्होंने कहा कि लड़की की उम्र 14 साल। कहा कि लड़की की उम्र क्या है? लड़की की उम्र कम से कम है मौलाना 22 साल। दिखने में कम एज के लग रहे थे, लेकिन कम एज के थे। उनके आधार कार्ड मंगाए तो सही है, डेट ऑफ बर्थ सही। हमने पूछा कि कोई किसी को नहीं मारेगा, लड़का लड़की से पूछे कि दोनों तुम लोग निकाह करना चाहते हो, साथ रहना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हाँ। कहा कि माँ बाप नहीं रखेगा, भगा देगा घर से, तो क्या करोगे? कहा कि मैं कमा कर मेरी बीवी को पालूंगा। हमने कहा वाह, ये दमदार। अब लड़का वाला पहुंच गया, लड़की वाला पहुंच गया कहाँ? थाने में। मैं गलत पार्टी से आता हूँ, नाम नहीं लूंगा, दीनी मजलिस से, वरना सियासत के घुमाना सियासी बात कर रहा है। मैं गलत पार्टी से आता हूँ। हमारे यहाँ इलाके में एक बहुत पुराना मंत्री मिनिस्टर बनता हुआ चला आ रहा था, वो पिछले साल मेरी वजह से हार गए, तो उसके हमेशा टारगेट पे रहता, वो यही कहता अब्दुल्ला सालिम वाला। वो जो लड़का वाला था वो समझिए कि उसी की उनसे, लड़की वाला जो था वो उन्हीं में से था, उनके रिलेटिव में से, वर्करों में से। उन्होंने फौरन फोन किया, मंत्री साहब आइए। कहा क्या हुआ? कहा रे हमारा बेटा छोटा है, उम्र कम है, उसकी उम्र बहुत कम है, और अब्दुल्ला साहब निकाह पढ़ा रहे उसका। कहा अच्छा, आज आया हूँ पहाड़ के नीचे, मौलाना आज जेल जाए। तो बैठे 400-500 आदमी थे, ऐसे ही बैठे। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हमने लड़का लड़के से पूछा, हमने कहा, वो बोला कि हम निकाह करेंगे। मौलाना हम निकाह करेंगे। हमने कहा कि अच्छा गार्जियन बोला, बेटा कहाँ तुम्हारा गार्जियन? बोला नहीं कोई नहीं आएगा, मैं करूंगा, मैं रखूंगा। उसकी हिम्मत को देखकर हमने कहा कभी मुकरोगे तो नहीं? बोला नहीं। हमने कहा ठीक है, इनका निकाह पढ़ा दीजिए। लड़की वाला तैयार है, अच्छा लड़का ऐसे नहीं, हमारा बेटा आप कैसे कर लेगा? ऐसा थोड़ा ऊंची था, वो दूसरी गरीब फैमिली से थे, लड़का वाला थोड़ा हाई फैमिली से, ऐसा कैसे हो सकता? हमने कहा बुलाओ काजी साहब को। एक काजी साहब आए, काजी साहब को कहा कि दोनों लड़का लड़की है, आपको पढ़ाना है। काजी साहब रजिस्टर लेकर भाग गए। ये केस नहीं होगा हमसे, क्यों? अभी मैं पढ़ा दूंगा, पुलिस वाला मुझे पकड़ के लेके जाएगा। ये भागने भगाने वाला मैटर, तुम लोगों ने लड़का लड़की को कैसे भी अभी बना दिया। दूसरा काजी साहब को बुलाया, वो भी भाग गए। कहा कि हजरत नीचे मैं लिख कर दे देता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, काजीनामा में आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा। मैंने कहा कि ऐसा है, कोई सिग्नेचर नहीं करेगा। पहले भरा गया, काजीनामे को भरिए, बनने के बाद सारी चीजें जब तय हो गई, गवाह वगैरह सब वहाँ पर लिख लिए गए, बाकी और पूरा मजमा था वहाँ पे। बड़ा खुतबा पढ़ के निकाह कौन पढ़ाएगा? हमने कहा कि खुतबा भी मत पढ़ो, कोई निकाह भी नहीं पढ़ाएगा, ये दोनों अपने आप पढ़ेगा। बड़ा ऐसा निकाह कैसे, कभी देखा नहीं। जो सरपंच साहब बोले हमने तो जिंदगी में नहीं देखा। हमने कहा कि होता, बोलते हैं ना कि जब दुनिया में राजी तो क्या करे काजी? बोला हाँ। हमने कहा वही हो रहा है। अब यहाँ कोई काजी नहीं है, लड़का लड़की दोनों काजी खुद ही। हमने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को कबूल करो। हमने वहाँ उस पर थोड़ा सा गाइडलाइन कर दी, ऐसे ऐसे बोलना, तुम लोगों को बोलना, देख करके बोलो, बोले दैन भाई हमारा सब कुछ जो भी था वहाँ पर तो दे दिया गया, हो गया।
अब सिग्नेचर कौन करेगा काजी की जगह पर? हमने कहा कि काजी की जगह पर दोनों ही सिग्नेचर करेंगे, लड़का लड़की वहां पर खुद से जब पढ़े हैं हिजाब कबूल खुद से किया, लिख दो। क्योंकि मामला केस का बनने वाला था, मुझे मालूम था, इसलिए हमने कराया बात, वरना काजी की जगह खाली देती। हो गया, सब लोग घर चले गए, एकदम पूरे दो पुलिस थाने की पुलिस, उधर की भी इधर की भी, जो बॉर्डर पे थे। चलो कौन निकाह पढ़ा रहा, कौन है बच्चा, कहाँ है लड़का, कहाँ? खूब एकदम पुलिस, दोनों गाड़ी, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, सब परेशान। हम तो निकल गए थे वहां से, फौरन फोन के पहुंचे। हमने कहा क्या बात है सच्चो साहब? बोला कि माइनर बच्चों का निकाह पढ़ाते हैं आप लोग, चलिए। हमने कहा कौन माइनर है? बोला फला ये रिपोर्ट दिया। हमने कहा इस बच्चे का आधार देख लीजिए, उसका भी देख लीजिए। अब वो पुलिस वाला को खबर करता है मनिस्टर साहब को, मनिस्टर साहब ये दोनों दो बच्चे बालिग हैं, आधार कार्ड के साथ। कहाँ बालिग? बोली छोड़ो, पकड़ कर लाओ और किसी को पकड़ो मत पकड़ो जो पढ़ाया है। मनिस्टर को मालूम है कि अब्दुल्ला साहब पढ़ाया, काजी वही कहा कि तुम किसी को पकड़ो मत पकड़ो, पहले काजी को पकड़ के लाओ। कहा कि काजी कौन है? कहा कि काजी कोई नहीं था। पुलिस वालों को विश्वास ही नहीं, क्योंकि काजी होता है, निकाह पढ़ाने वाले होते हैं। कहा कि तो बोला काजी नामा लाओ, कहाँ पर है? निकाह नामा लाओ। निकाह नामा लाया। कहा सिग्नेचर किसका? कहा कि कौन काजी पढ़ाया? कहा कि काजी लड़का लड़की खुद ही थे। पुलिस वाला कहा ऐसे कैसे हो सकता, काजी तो अलग होता। कहा कि सर ये लड़का लड़की दोनों का ही सिग्नेचर है, देख लीजिए। वो देख कर उसका दिमाग घूम गया, वो कंफ्यूज, ऐसा कैसे हो गया? अब वो फोन करता मंत्री जी के सर, काजी तो कोई पता ही नहीं चल रहा। अरे निकाह नामा में तो नाम होगा ना, का निकाह नामा में जो काजी जहाँ पर सिग्नेचर होता है वहाँ पर दस्तखत लड़की का लड़के का खुद ही है। और लोग बोलता है वो लोग खुद ही निकाह पढ़ा, ऐसा निकाह होता है क्या? आप मिनिस्टर साहब मुफ्ती साहब को फोन कर रहे हैं, हजरत मुफ्ती साहब बिना काजी का निकाह हो जाता? मुफ्ती साहब ने कहा कि हाँ हो जाता। अरे भाई मामला बोल। बेचारे दोनों पुलिस थाने के जो आए थे बिल्कुल तंतराग, सब वापस चले गए। कहा लो भाई, तब किसी ने कहा कि मौलाना साहब नहीं है, वो अठरवेदी दो कदम आपसे आगे रहेगा, चुटकुला बन गया वहां पे। चलिए, तो ये चीज मैंने इसीलिए आप लोगों से बताई, ये इस्लाम में निकाह बहुत आसान, इतना आसान है कि अगर आदमी के पास पैसा भी नहीं है, बिना पैसे का आज 5 लाख 7 लाख 10 लाख, पटना में एक शादी 3 करोड़ रुपए, 3 महीने शादी चलिए निकाह के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ अम्मा आयशा से 9 साल 6 साल की उम्र में, और आप अलैहिस्सलाम की रुखसती कब हुई? 9 साल की उम्र में तय। कहते अरे आपके मोहम्मद ने एक छोटी बच्ची से विवाह किया, बच्ची पर जुल्म किया, तशद्दुद किया। हमने कहा ऐसा नहीं है, अम्मा आयशा बालिग हो चुकी थी, 9 साल की उम्र में बच्चे उस उम्र में उस जमाने में गर्म आब हवा की वजह से बालिग हो जाती थी। बाज़ मुहद्दिस ने भी लिखा कि नहीं उस वक्त उनकी उम्र 13-84, ये तो बहुत कम है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक बात ये कि 9 साल की उम्र थी जब रुखसती हुई है आप अलैहिस्सलाम की, तो उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र 9 साल की, 9 साल में बालिग हो चुकी थी। इसलिए अबू बकर सिद्दीक जो अम्मा आयशा के वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने कहा था कि अल्लाह के नबी आयशा बालिग हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। जब उन्होंने शायद प्रूफ देखा होगा तब ना, क्या आप लेकर जाइए, तब अल्लाह के नबी लेकर आए थे। वो लोग नहीं मानते। मेरे हिंदू भाइयों, महाभारत में लिखा 7 लफ्जों में 314 वर्षा भार्गो हिंदे नगरिकाम एकविंशति वर्षा सप्ताह वर्षा वापनुया 314 वर्षा 30 वर्ष का लड़का 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। एकविंशति वर्षा सप्ताह वर्षा वापनुया 21 वर्ष का लड़का 7 वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है। जब 7 वर्ष 30 वर्ष का लड़का 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है, 21 वर्ष का लड़का 7 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत 3000 साल पहले लिखी गई है। जब महाभारत के अंदर जब ये बात लिखी हुई है कि 30 वर्ष का लड़का 10 वर्ष की लड़की से, 7 वर्ष की लड़की से 21 वर्ष का लड़का विवाह कर सकता है, तो महाभारत के हिसाब से
नबी की शान में अल्लाह के नबी की शरीयत के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली आती है, नाम होती है हमारी शरीयत तो हम मुसलमानों के बदअमली की वजह से। मुसलमानों नौजवानों, आज इस रौनक जो आप लोगों ने जलसा किया मुहर्रम के बहुत सारे तराफात को छोड़कर, यकीनन मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं खुश होता हूँ। उन तमाम तराफात की जगह पर यही इस तरह का प्रोग्राम कर लीजिए। इस जैसे प्रोग्राम की वजह से गाँव के अंदर खुशहाली आती है, दीन की फिजा आम हो जाता है और फिर आप जो खुराफात करते हैं नौजवान, कुरान हदीस की बातें सुनने को मिल जाती है। 2-3 वादा कीजिए। एक तो ये हमारे नौजवान जितने भी हैं वो पाबंद सलात नमाज की पाबंदी करेंगे और शराब से दूर रहेंगे और मुहर्रम जैसे बाबरकत महीने में जो काम करने का है वही काम करेंगे। अपनी जात से, आप अपनी जात से नौजवानों, आप अपनी जवानी को इस्लाम को बदनाम करने में खर्च मत कीजिए, बल्कि आप इस्लाम की बुलंदी का सबब बनिए। आपकी जवानी अल्लाह ने दी है, इसकी बड़ी कीमत और बड़ी अहमियत है। अल्लाह पूछेगा इस जवानी के बारे में कि कहाँ पुराने करके आए, जरा बताओ। तो इसीलिए इस जवानी का सही इस्तेमाल कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, बुराइयों से बचने की कोशिश कीजिए, सोशल मीडिया का मिसयूज मत कीजिए और इस मुबारक महीने मुहर्रम और हराम के महीने में रोजा रखिए। आशूरा का मुनासिब है, रख सकते हैं तो रखिए, सवाब मिलेगा और अपने घर के रिवायात पर ज़्यादा मुसरत से काम लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें कही गई है उन तमाम बातों पर हम सब इंशाअल्लाह अमल की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन अपनी जगह पर बैठे रहे। माशाअल्लाह आप लोग की यकसुई ऐसा लग रहा है कि इंशाअल्लाह इस मोहल्ले में, इस इलाके में नया इंकलाब पैदा होगा। आज के प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इस तरह यकसुई के साथ जरूर इस यकसुई से और इस तरह सवाल करने से बहुत सारी जिंदगियों में तब्दीलियाँ आएगी, इंकलाब पैदा होगा। अभी आप माना पूजा साहब को सवाल कर रहे थे, चलिए नाज़ में जैसा आप अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे हज़रत सामईन, अभी आप हज़रत के सामने शायर इस्लाम महबूब साहब को लाऊंगा। उससे कभी मैं चाहता ये मैं भी 2-4 मिसरा तरन्नुम के साथ गुनगुना लूँ। एक कलाम मैं वो पढ़ूंगा, जब मैं नूरानी कायदा अत्फाल पढ़ रहा था उस वक्त मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कारी सुल्तान साहब जो नाबीना थे, वो उस वक्त में कोई इसकी नाम को बहुत मश्क कराए थे, लेकिन उस वक्त बहुत जद्दोजहद के बाद कोशिश के बाद ये नाम हमें मश्क नहीं हुआ था। आइए उसी कलाम को 2-3 मिसरा आपके अंदर समारोह के वाले थे, आपके महबूब शायर को दावत देते हैं और इंशाअल्लाह आपकी इजाजत जब होगी तो आप खिदमत करेंगे। सुनिए कि
चलिए आप बता दीजिए मुंडन करा रहे हैं हजरत मोहम्मद मुंडन करा रहे हैं माशाअल्लाह आप जो लगा रहे हैं